turmoil in Bihar. We are now learning that Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, along with the Congress party, have finally come to a conclusion as far as seat sharing in Uttar Pradesh is concerned. In fact, Akhilesh Yadav has gone on to say that our cordial alliance with Congress is off to a good start with 11 strong seats. This trend will move forward with the winning equation. India's team and PDA strategy will change history. Let me also tell you that PDA strategy of the ASP includes targeting the Pichhada, Dalit and Alpsankyak minority communities. That is, for more details, let's quickly go across to Pallavi. Pallavi, this is a big breakthrough as far as Congress and Samajwadi Party is concerned. But should we say that SP has finally benefited out of Congress's weak position? And Akanksha, very, very good news for the Congress party, finally, given what happened in Bengal and what's going on in Bihar, and a huge relief because Uttar Pradesh is a big state. Look, in all the 3 rounds of conversations or talks that they've been having on seat sharing with the Samajwadi Party, the Congress has been insisting on the fact that not just Amethi and Raebareli, we need to have an alliance at least on 6 to 8 seats. The Congress's target was around 10 seats on which, it feels that it can actually win elections. The SP has been reluctant on that, given the vote share or the seat share, but we'll have to get some more clarity on which those 11 seats are concerned. But remember that there has been an alliance which has been stitched up between Akhilesh Yadav and the RLD as well, and now 11 seats is certainly very good news as far as the India Front Alliance is concerned and for the Congress party as well. Many thanks to you, Pallavi, for bringing in all those latest inputs. Big news coming in. In fact, I'm also joined in by Mr. Fakhrul Chand of the Samajwadi Party. Fakhrul जी, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन जिस तरह का हम हाल बिहार में अभी चलता देख रहे हैं, टीएमसी के साथ भी देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ भी देख रहे हैं, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है आपकी पार्टी के लिए. कितने कॉन्फिडेंट हैं इस अलायंस को आगे बढ़ाने के लिए अब आप? देखिए, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया था कि समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी से गठबंधन किया है, हमने पूरे विश्वास के साथ किया है, बहुत सम्मान के साथ किया है और बड़े दिल के साथ किया है. तो आरएलडी के साथ पहले ही समाजवादी पार्टी 7 सीटों पे गठबंधन कर चुकी थी. कांग्रेस के साथ 11 सीटें समाजवादी पार्टी ने बांट ली हैं. वो 11 सीटें और वो 7 सीटें समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस को पता है कहाँ का लड़नी है. इसलिए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन वो आगे बढ़ चुका है, स्वरूप आज सबको नजर आ रहा है. और हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी और अन्य दल उत्तर प्रदेश में मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे. जहां तक बिहार का सवाल है, आदरणीय ममता बनर्जी जी का सवाल है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का सवाल है, तो समय के साथ सब लोग साथ आएंगे, क्योंकि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है. समाजवादी पार्टी अगर त्याग करके आगे बढ़ रही है तो आदरणीय ममता बनर्जी हो या आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हो. फखरुल साहब, अब ये भी बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी ने कौन कौन सी सीट्स पे त्यागा है कांग्रेस पार्टी के लिए? नहीं, देखिए, जैसे आरएलडी है और कांग्रेस है, उनके साथ जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो सीट शेयरिंग हो गई है. और वो सीटों के जब पार्टी की मीटिंग हुई थी, नेतृत्व के साथ बैठक हुई थी, तो वो सीटों का फॉर्मूला जो समाजवादी पार्टी पहले ही कह रही थी कांग्रेस से कि आप कौन सी सीट जीत सकते हैं, कहां आपका संगठन मजबूत है, उन सीटों पे समाजवादी पार्टी आपको आपके जो प्रत्याशी होंगे उनको समर्थन करने का काम करेगी. तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस ने वो 11 सीटें की लिस्ट अपनी दी थी और उससे ज्यादा ही थी, लेकिन 11 सीटों पर सहमति बन गई है. आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी उस पर सहमति जता दी है. तो जहां कांग्रेस का संगठन कमजोर होगा, समाजवादी पार्टी उनको अपने मजबूती से उनके प्रत्याशियों को लड़ाने का भी काम करेगी, जिताने का भी काम करेगी. और आने वाले समय में जल्दी ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी संयुक्त रूप से इन सीटों की घोषणा करेगी कि कौन कौन से पार्टी किन किन सीटों पर अपने प्रत्याशी. अभी हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी बोलते हुए सुना कि कितना जरूरी है अभी, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर नीतीश कुमार हो और सीताराम येचुरी हो, इन सबका मिलके एकजुट होके लड़ना कितना आवश्यक है अभी आपके पूरे अलायंस के लिए. जो सिचुएशन आप बिहार में होते देख रहे हैं, बंगाल में भी दीदी ने बोल दिया है कि वो अकेले लड़ाई लड़ेंगी. कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि आप इस पूरी जो है जंग में कितने आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, ये तो पूरा देश जानता है. क्योंकि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी चुनाव लड़ना था, प्रधानमंत्री बनना था, तो वो गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश आए थे. उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी ने मिलकर गठबंधन किया है. निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे. उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुकेगा तो निश्चित रूप से देश के दूसरे हिस्सों में भी उसका फर्क पड़ेगा. उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है
और यहाँ से जो संदेश जाता है वो पूरे देश में जाता है। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस आरएलडी ने ये संदेश दिया है, आने वाले समय में जो अन्य दल हैं जो हमसे थोड़ा दूर हैं इंडिया गठबंधन से या कुछ थोड़ा बहुत मतभेद है, वो मतभेद भी दूर होंगे, इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। जो जो समय चुनाव का नजदीक आएगा, इंडिया गठबंधन का कारवां भी बढ़ता रहेगा। ये पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम सब तैयार हैं। फखरुल चंद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट ऑन दैट नोट लेट मी आल्सो ब्रिंग यू अ रिएक्शन ऑफ मुकुल वासनिक फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। के अंदर बैठक थी जिसमें सभी जगह की समीक्षा हम लोगों ने की, सभी प्रदेशों के बारे में और आज की राजनीतिक परिस्थिति में और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं, बस उतना ही हुआ। इंडिया अलायंस को लेके कुछ बात हुई? नहीं, इंडिया अलायंस नहीं था, जो हर स्टेट वाइज समीक्षा बैठक थी। उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हुई और मुझे लगता है सभी काफी पॉजिटिव, सकारात्मक है, आगे बात बढ़ रही है। Let's quickly go back to Pallavi Ghosh, who continues to stay with us. Pallavi, Mukul Vasnik only underscoring the big achievement right now for the Congress party. But how much can that salvage the situation? And before we delve into that, do shed light on the kind of seat sharing formula that they've finally come up with. Party has been insisting on is just not Amethi and Raebareli, but Congress should be allowed to contest from seats like Kanpur, Allahabad, where they have traditionally been in par, and at one point of time they had won their Lok Sabha elections from there as well. Shahjahanpur, Kanpur, Allahabad. These are the seats that the Congress has been asking for. I think that official list is likely to be out soon to get an idea about what is it that Congress has got in its kitty. See, unlike in Bengal and in Bihar, clearly in Uttar Pradesh, which was considered to be one of the toughest states as far as seat sharing goes, given the Congress's very poor organization, has been a success story. An alliance has been stitched up between the Congress plus the RLD, that's Jayant Chaudhary's party, as well as of the Samajwadi Party. On a day like today, where Bengal and JDU seem to be slipping out, it clearly is very, very good news for the India Alliance as well as for the Congress. And it also means that Amethi and Raebareli, they have a ray of hope, because if it ends up becoming a friendly fight because of the seat sharing, the Congress party has hope that it would be able to retain Raebareli and possibly try and win back Amethi as well. All right, a very important point being made by you over there, Pallavi. In fact, I'm also joined in by Mr. Rakesh Tripathi of the BJP. Mr. Tripathi, a big breakthrough happening over there as far as Uttar Pradesh is concerned. हमें तो पता ही है कि देश की सबसे बड़ी स्टेट्स की बात कर रहे हैं आप। ऐसे में रायबरेली, अमेठी जैसी सीट्स पे अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के साथ हाथ ज्वाइन कर लेते हैं, वो बीजेपी के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, बहुत लंबे समय से अमेठी और रायबरेली जैसी सीटों पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कभी भी समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारती रही है, और यही कांग्रेस पार्टी करती रही। समाजवादी पार्टी की जो उनकी परंपरागत सीटें रही हैं, जिसको अपना गढ़ बताते रहे, उन सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं उतारती रही है। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले से चलती रही है, लेकिन हमने उसकी इस बीच में चालू पार्टी, चिरकुट नेता जैसे शब्द भी सुने हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कोई नई बात नहीं है। पहले भी उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन में साथ लड़े हैं, लेकिन हर गठबंधन के बाद परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें पराजय का ही सिखाया है। राकेश जी, फखरुल चंद जी से भी अभी भी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश से ही सब कुछ शुरुआत होती है। तो मतलब आज आप इस अलायंस की बात कर रहे हैं, मुझे पता है बिहार में जो चल रहा है, हमने बंगाल में भी वही देखा है, हरियाणा, पंजाब से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं कांग्रेस अलायंस के लिए, पर उत्तर प्रदेश के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, अवसरवाद के आधार पर गठित गठबंधन की गांठें कभी भी खुल जाएंगी, इस बात को हम बार बार कहते रहे हैं, और ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस पूरे गठबंधन की गांठें खोल दी हैं, जिस तरह से पंजाब में भगवंत मान जी ने बिल्कुल ना कह दिया है, आज डावाडोल अवस्था में बिहार में दिखाई पड़ रहा है, तो हम इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि अखिलेश यादव आज चाहे जितनी घोषणा करे, जब सीटों का डिक्लेरेशन होगा, जब नाम कैंडिडेट घोषित करने होंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, 2017 के विधानसभा चुनाव में जब इन्होंने गठबंधन किया था, तब भी कांग्रेस के कई कैंडिडेट्स के सामने समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के सामने कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। तो ये गठबंधन किस तरह का है जिसमें आपस में कोई सहमति नहीं हो पाती है, एक दूसरे के सामने कैंडिडेट उतार भी दिए जाते हैं और गठबंधन भी बना रहता है। हमने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अभी देखा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर के क्या क्या एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां हुई है। अखिलेश पूछा गया, अखिलेश ने चिरकुट पार्टी बताया। मैं फिर विश्वास के साथ कह रहा हूं, अवसरवाद के आधार पर जब गठबंधन बनाए जाते हैं तो उनकी यही दिशा होती है। राकेश जी, अवसरवाद की अगर आप बात करें तो नीतीश कुमार से बड़ा अवसरवादी कोई हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार जी के अवसरवाद के बारे में नीतीश कुमार जी बता पाएंगे, किसने क्या अवसरवाद किया है कि नहीं किया है, इसके बारे में वो स्वयं टिप्पणी कर। पर उनके अवसरवादी होने की बात तो आज आरजेडी भी कर रही है।